और इस जड़ को हम चूमने आए हैं, यहाँ स्नान करने हम आए हैं। योगी जी का कल दौरा है यहाँ पर, सजग रहिएगा। वो बाबा है तो हम कहाँ हैं? भाजपा के चंदों पे नहीं जाएगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी के क़यादत में, उनके नेतृत्व में, देखिए माजिद हुसैन साहब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव नामपल्ली की जनता लड़ रही है। कहा ये सब चमचा तमचा का बात करते हैं आप, तो कह दीजिए कि तय 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 तो करे मत, ये हैदराबाद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीबी। मैं इस वक्त हैदराबाद में मौजूद हूं और हैदराबाद में यहां पर नामपल्ली विधानसभा क्षेत्र है जहां पर माजिद हुसैन की रैली थी और खुद यहां पर पंडित मनमोहन जागामा जो गाजियाबाद से चलकर आए हैं, खुद उनसे बातचीत करेंगे। उनका क्या कुछ जो लोगों के साथ रिस्पॉन्स मिल रहा है उनसे बात करेंगे। पंडित जी, आप यहाँ आए, क्या कुछ लोगों से रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, यहाँ मेरा आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है। मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ के लोग तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नींव हैं और इनसे वोट की उम्मीद करने नहीं, मैं तो इनको सैल्यूट करने आया हूं कि आपने हमारे हिंदुस्तान को बचाने वाला नेता दिया है, इसके लिए सैल्यूट है। और आप देखेंगे 3 तारीख को इस तेलंगाना से ये नफरती लोग ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे गधे के सर से सिंह गायब हो गया था। लग रहा है आपको यहाँ से माजिद हुसैन साहब जीत रहे हैं? देखिए माजिद हुसैन साहब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव नामपल्ली की जनता लड़ रही है। चुनाव ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के द्वारा किए गए कार्य लड़ रहा है। तो माजिद हुसैन तो सिर्फ एक नाम है, लेकिन चुनाव नामपल्ली की जनता लड़ रही है। जो ये लड़ाई है वो बेईमानों से है, ये लड़ाई है जुल्मियों से। और एक तरफ हमारा वो आवाम है जो पूरे हिंदुस्तान को आईना दिखाता है कि है मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, हिंदुस्तान हो तो नामपल्ली जैसा हो, हिंदुस्तान हो। कह रहे हैं ना कि ओवैसी साहब सिर्फ जज्बाती तकरीर करते हैं। देखिए, सच कहना अगर जज्बाती कहलाना है तो मैं कहूँगा, योगी बाबा बुलडोजर से घर तोड़ते हैं, जाति पूछ के तो मैं ना बोलूँ, चुप हो जाऊँ? क्या मैं समाजवादी पार्टी हूँ? क्या मैं कांग्रेसिया हूँ? नहीं, मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। जितना रोक रहे हैं आप उतना ही वो सीटें जीत रहे हैं। देखिए, मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीट जीतने का खुशी, न हमें हारने का गम। हमें तो गम तब होता है जब उन चेहरों पे सिकन देखते हैं। हमें गम तब होता है जब कमज़ोर चेहरों पे सिकन देखते हैं। हमें दर्द तब होता है जब कोई माँ हमारी रो रही होती है अपने औलाद के लिए, कोई पत्नी जो है बेवा हो जाता है कम उम्र में ही, तब हमारे आंखों से आंसू आता है। नहीं तो वैसे कोई खुशी नहीं, कोई गम नहीं। बस एक ही सोच, एक ही सिद्धांत को लेकर के हम लोग चलते हैं कि लोगों की मदद कर सके, गरीब के बच्चों के हाथों में कलम दे सके और माँ बहनों को सम्मान दिला। पार्टी पर इल्ज़ाम लगता है कि आपकी पार्टी बी टीम की काम कर रही है, बीजेपी की। भारतीय जनता पार्टी आज किसकी बी टीम बनी है इस नामपल्ली सीट पे मैं आपसे पूछना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी, ईडी और सीबीआई के दम पे चुनाव लड़ने वाली ये पार्टी, ये हमसे कहेगी कि हम बी टीम है और सी टीम है और डी टीम है। और कांग्रेस की जहां तक बात है, जिसने पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद करने का काम किया हो, कोई ऐसा जाति नहीं है, कोई ऐसा धर्म नहीं है जिस धर्मों के साथ, जिस उन जातियों के साथ कांग्रेस ने दोगलापन व्यवहार नहीं किया हो। सिर्फ उसे सत्ता चाहिए और कुछ नहीं, सत्ता से उसे प्यार है। हमें सत्ता से प्यार नहीं है और इसकी बानगी तेलंगाना और हैदराबाद की जनता ने देखा है कि अगर हमारे नेता ने समर्थन दिया, हमने कोई मंत्रालय नहीं लिया, हमने लोगों का काम किया है। हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम रामलला के दर्शन करवाएंगे। आपकी पार्टी क्या करेगी? उसको तो कह दीजिए कि तय 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 तो करे मत, ये हैदराबाद है, यह हैदराबाद है। और हैदराबाद का हिंदू इतना ताकतवर होना चाहिए कि वो अपने पैसों से कमजोर हिंदू भाइयों को अयोध्या में रामलला का दर्शन कराएगा, भाजपा के चंदों पे नहीं जाएगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी के क़यादत में, उनके नेतृत्व में आज हैदराबाद का हिंदू खुशहाल है, मस्त है और वो जाएगा अयोध्या, दर्शन करेगा अपने दम पर, लेकिन सरकार होगी हमारी। कह रहा है कि मुस्लिम आरक्षण को खत्म करेंगे। उसके बाप का राज है, कह दिया और हो गया। अरे सरकार तो उन्हीं की है। अरे चमड़ा का मुंह है, बोल दिया। खुद तो दरी बिछा बिछा करके फर्जी कांग्रेसी से आ गया मुख्यमंत्री, यानी कि इमदाद में बना है, भीख में बना हुआ मुख्यमंत्री जमीन से जुड़े हुए नेता को चैलेंज करेगा। अरे छोड़िए भाई, हम लोग जमीन के नेता हैं, कहा ये सब चमचा तमचा का बात करते हैं आप। योगी जी का कल दौरा है यहाँ पर, सजग रहिएगा। वो बाबा है तो हम कहाँ हैं? अरे हम वो बाबा है। हम ये कहते हैं कि भैया साधु से न पूछो जाति, पूछ लो उसका ज्ञान।
अब पड़े रहने दो मियान को, उठा लो तलवार। कीमत तलवार की है, जाति की नहीं है। और आज इस हिंदुस्तान में अगर कीमत किसी नेता की है तो वो नेता सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। आबा बाबा का काम राजनीति में हैदराबाद को भागनगर करने आ रहे हैं वो। यहाँ के लोगों का भाग्य चमका हुआ है और हैदराबाद वाले जो है ना पूरे हिंदुस्तान का भाग्य चमका देंगे। क्या लग रहा है आपको, 9 सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, आप बिहार से चलकर और गाजियाबाद से चलकर आप आए हैं, क्या कुछ यहाँ पर रिस्पांस लग रहा है आपको? 9 सीटें जीत रहे हैं आप। हम बार बार आपसे एक ही बात कह रहे हैं कि यहाँ चुनाव यहाँ की जनता लड़ रही है। हम ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग, जैसे कुंभ का मेला हम हिंदू धर्म में होता है ना, तो कुंभ के मेला में गरीब से गरीब आदमी भी सोचता है कि हम जाके नहा ले, तो वही हाल हम लोगों का है। हम लोगों का कोई वजूद नहीं है। यहाँ कुंभ का मेला लगा हुआ है, ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नींव है, जड़ है ये, और इस जड़ को हम चूमने आए हैं, यहाँ स्नान करने हम आए हैं। हैदराबाद की जनता को क्या पैगाम आपके तरफ से? हैदराबाद की जनता को मेरा पैगाम है, मैं बैरिस्टर साहब का छोटा सा सिपाही हूँ। दर्द बहुत है सीनों में और ये दर्द मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान को है। इसलिए आप सभी लोग आने वाली 30 तारीख को आपका एक एक वोट पतंग को जाए, और ये पतंग को नहीं जाएगा, ये आपके बच्चों के भविष्य के मुस्तकबिल को मजबूत करने का होगा, भाईचारा और एकता के लिए होगा, गंगा जमुना तहजीब को बचाने के लिए होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।